जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान का विस्तार ही मेरा विस्तार है। इसलिए तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर ज्ञान की सत्ता के बाहर मैं गया ही नहीं। ज्ञान की सत्ता के बाहर मैं गया ही नहीं, ऐसा ज्ञान में जानने में आता है। एक ही क्रिया भीतर में हो रही है, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का संवेदन। मगर ये संवेदन रूप क्रिया भी जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में नहीं है, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। देह की क्रिया ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो उस समय भी दृष्टि देह की क्रिया पर नहीं जाती। यहाँ तक कि देह की क्रिया जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है, उस ज्ञान की पर्याय को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में से प्रकट होती हुई जो नहीं देखता, जो ये देखता है कि ये पर्याय ज्ञायक देव में से उत्पन्न हो ही नहीं सकती, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्म तत्व यह ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में से बाहर नहीं गई। पर वस्तु की बात तो दूर, पर वस्तु तो दूर, पर द्रव्य तो दूर। पर द्रव्य को ग्रहण करना और त्याग करना तो दूर,
पर द्रव्य की लेन देन तो दूर, शरीर के परमाणु का ग्रहण करना और त्याग करना तो दूर, यहां तो एक समय का ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन का भी जो दाता नहीं है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय का भी दान नहीं देता है, क्योंकि दान देने के लिए भी अपने पास वह हो। यदि तुम्हारे पास में करोड़ों रुपये की संपत्ति हो तो तुम उस संपत्ति में से किसी को कुछ दान में दो। सम्यक दृष्टि की ऐसी दृष्टि है कि जो ज्ञान की पर्याय जिस ज्ञेय को जानती है, उस ज्ञान की पर्याय का जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन भी ज्ञायक में से बाहर नहीं निकल रहा है। ये त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय का भी जो दान नहीं देता, अपने में से बाहर निकालता नहीं, क्योंकि भीतर में ऐसा स्वभाव ही नहीं है। भीतर में वह चाहिए नहीं। एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, अनादि अनंत जिसका अस्तित्व है, अनादि अनंत ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में से एक समय का परिणाम भी बाहर नहीं निकलता है। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा परिणाम और ज्ञायक देव के बीच में भेद विज्ञान, जिन्हें प्रति समय सहज बना रहता है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय मुक्ति की ओर यात्रा हो रही है। खाते पीते चलते उठते बैठते ये देह की क्रिया के काल में, और ज्ञेयों का जो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, उस ज्ञान की अवस्था के पलटने के काल में ये ध्रुव ज्ञायक देव अपने में से कुछ बाहर निकालता ही नहीं। ऐसा परमात्मा मैं हूं। 1 करोड़ रुपया किसी के पास में हो तो वह 1 करोड़ रुपया उसके में से 1 रुपया किसी को दे सकता है ना, क्योंकि 1 करोड़ रुपया उसके पास में है, जो है वो दे सकता है। तो अनादि अनंत जो चैतन्य सत्ता है, ये अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, उसमें से एक समय की पर्याय के बाहर क्यों नहीं निकलती? करोड़ों का ढेर हो, उसमें से 1 रुपया तो बाहर निकल सकता है। तो जिसका अस्तित्व अनादि अनंत है, ऐसे भगवान आत्मा में से, ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में से एक समय की पर्याय भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो जो 1 करोड़ रुपये है ना, वो 1 करोड़ रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे करोड़ रुपये वो अलग अलग है, वो अंश है, वो अंश का समुदाय है। और ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव किसी से मिलकर के नहीं बना। कहते ना, एक एक बूंद मिलकर के सरोवर बनता है। ऐसे ही एक एक रुपया इकट्ठा होता है तब करोड़ रुपये होते हैं। वो एक एक रुपया इकट्ठा हुआ और करोड़ रुपये हुए तो उसमें से 1 रुपया बाहर निकल सकता है। मगर एक समय का जो पर्याय का परिणमन है, ये पर्याय का परिणमन त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि एक समय का परिणमन, दूसरे समय का परिणमन, तीसरे समय का परिणमन, ऐसे अनंत समयों का परिणमन मिलकर के ज्ञायक देव नहीं बना है। यह ज्ञायक देव की सत्ता तो अखंड है, यह ज्ञायक देव की सत्ता तो अनंत है।
इसलिए एक समय का परिणाम जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में से बाहर निकलता नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं, ऐसा जिनकी दृष्टि में है वे सम्यक दृष्टि है। ऐसा अपने को उस सत्ता स्वरूप स्वीकार करना। भगवान देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, विकल्पों की क्रिया और जानने रूप पर्याय के प्रवाह की क्रिया, वो एक एक समय के परिणाम, जिस परिणाम को ध्रुव में से वो बाहर निकलता हुआ देखे नहीं, वरना ध्रुव में से कुछ कम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये में से वो 1 रुपया बाहर निकला तो कुछ तो कम हुआ ना। सागर में से थोड़ा कुछ बाहर निकाल दो तो सागर का कुछ घट नहीं जाता। समुद्र का जो पानी भरा है उसमें से थोड़ा निकाल दिया, घट तो जाता है, कुछ तो घट जाता है। यदि बूंद बूंद से सरोवर तैयार हुआ है तो सागर में से पानी निकलता जाए और नया पानी अंदर न जाए तो सागर भी खाली तो हो रहा है। यदि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में से यदि ये पर्याय निकलती तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक में से निकली एक समय की पर्याय तो कुछ खालीपन हो गया। वो तो एक समय का पर्याय का परिणमन है, वो ध्रुव में से नहीं निकलता। ऐसे ध्रुव की ओर दृष्टि करके अपने को ऐसा बिल्कुल पेटी पैक, जैसे वस्तु को खोला ही नहीं है, ऐसी अकबंद जैसी पड़ी हो, ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता है जो अकबंध पड़ी है, जिसमें से कुछ खुला ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। ऐसा एक समय का परिणमन जिसमें से निकलता नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं भगवान। ऐसी जब तक चैतन्य परमात्मा की दृष्टि न हो कि यह ध्रुव न्यायक देव में जिसमें से कुछ बाहर निकलता नहीं, तब वो पर्याय जो जानने रूप परिणमित होती है मगर अपने में से बाहर निकलती नहीं। इसलिए जिस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया, वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, वो पर्याय अपने में से निकली, ये न्यायक में से निकली, तो न्यायक जो जानने में आया वो एक पर्याय कम वाला जानने में आएगा, यदि वो न्यायक में से निकली तो। मगर परिपूर्ण न्यायक में से पर्याय निकलती ही नहीं है। ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसी एक समय की पर्याय से जिनकी वेद विज्ञान की धारा, एक समय के जानने रूप परिणमन से जिनको वेद विज्ञान बना रहता है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी दुकान पर बैठे हो सकते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी घर में परिवारजनों के साथ में रह सकते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए दिखाई देते हो, मगर भीतर में अंतर में ये चैतन्य न्यायक देव, ऐसी चैतन्य ऐसी न्यायक देव की ओर दृष्टि है। एक समय की जो पर्याय, उस पर्याय में रुचि नहीं, एक समय की पर्याय में रुचि नहीं, क्योंकि जिसमें विरोध है वो विरोधी की ओर दृष्टि नहीं करते, उसकी संगति में नहीं जाना। जिसके विरोधी हो वो विरोधियों की संगति में नहीं जाना चाहिए। विरोधियों की संगति छोड़ दो। जिनके शत्रु हो, जिनके कोई विरोधी हो, उनकी संगति में मत रहना, उनके साथ में रिश्ता मत जोड़ना। ऐसा हो, तुम्हारी बेटी की शादी करनी है और कोई लड़का मिल नहीं रहा, अब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई लड़का मिल नहीं रहा, अब मिला तो अब करे क्या, कि वो जो मिला है उसके तो इतने विरोधी है, उनके साथ में तुम रिश्ता जोड़ोगे? जिनके इतने विरोधी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जिसका कोई विरोधी हो उसके साथ में रिश्ता वे कैसे जोड़े? विरोधी का मतलब समझ में आया भगवान?
विरोधी का मतलब कि भगवान आत्मा, ये जो एक समय की वितरागता की पर्याय है, ये वितरागता की पर्याय के साथ में एकत्व नहीं करते हैं। वितरागता की पर्याय के साथ में एकत्व नहीं करते, क्योंकि वितरागता का विरोधी कोई है। कौन है? वो राग का भाव, क्योंकि दोनों के बीच में परस्पर विरोध है। राग है तो वितरागता नहीं, वितरागता है तो राग नहीं। जिसका विरोधी हो उसके साथ में एकत्व नहीं करते। यहां तक कि अब ज्ञान का तो कोई विरोधी नहीं है ना, निरंतर जानना 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 ये तो हो रहा है ना भगवान। ज्ञान का तो कोई विरोधी नहीं है ना, ज्ञान का विरोधी कोई नहीं है, मगर उसमें भी निरंतर विरोध है। क्योंकि जैसे ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, उस समय पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है, उसमें भी विरोध है। उत्पाद और व्यय का विरोध है। पर्याय में परस्पर ऐसा विरोध है। एक में उत्पाद और ये व्यय, पर्याय में उत्पाद व्यय का विरोध है। इसलिए जिसमें विरोध हो उसके पास में जाकर के वहां पर एकत्व नहीं करते। विरोधी जिनके हो उनको वरमाला नहीं पहनाते। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जिसका कोई विरोधी नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव ये चैतन्य परमात्मा में हो, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसका भाव क्या? कि इसका भाव कि राग कहता है कि वितरागता होगी तो मैं नहीं, वितरागता कहती है राग होगा तो मैं नहीं। और न्यायक देव, राग हो या वितरागता हो, जिसको लेना देना नहीं, ऐसा जो न्यायक देव है जिसका पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा ये अविरोधी है, ये निर्विरोधी है। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व ये मैं हूं। ऐसी द्रव्य दृष्टि हुए बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। ऐसी त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की ओर दृष्टि हुए बिना पर्याय में से एकत्व छूट ही नहीं सकता। पर्याय में जो एक एक समय की पर्याय में ज्ञानी को शुद्धता प्रकट हुई और वृद्धि हो रही है, वितरागता में वृद्धि होती है। मगर वितरागता में जो वृद्धि हो रही है, पर्याय में जो वृद्धि हो रही है, वो शुद्धता में जो वृद्धि होती है, वो पर्याय की बात है। वो मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। ऐसा ही तुम्हें अंतर में या दृष्टि में यह आए कि ये मेरी बात नहीं है। ये जितनी 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 ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य, सोना जो अशुद्ध है उसमें से जो सोने को शुद्ध करने की जो विधि, कि आग में सोने को डाला और सोना शुद्ध हो रहा है, ये सोना जो शुद्ध हो रहा है, उस समय जिसको एकत्व है, ममत्व है सोने के साथ में कि ये मेरा सोना, ऐसा उसको वो शुद्धता में वृद्धि होती है। उस समय मेरा सोना थोड़ा ज्यादा बढ़ गया ऐसा नहीं लगता। उसकी दृष्टि सोने पर है, उसकी दृष्टि सोने पर, शुद्धता पर नहीं है। सोने के स्वभाव पर दृष्टि है। वो तो खदान में मिला था, उस समय ही उसको आनंद आया था कि सोना मुझे मिल गया है। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की दृष्टि भगवान राग का विकल्प करता क्यों है तू? ऐसा राग का विकल्प अर्थात मैं रागी, इस राग से कब छूटूंगा, ऐसा जो देखता है वो तो रागी ही रहता है। राग से कब छूटू, संसार से कब छूटू, विकल्पों से कब छूटू, ये देह से कब छूटू, ऐसा जो छूटने का जो विकल्प है उसने उस सत्ता का अनुभव नहीं किया जिस सत्ता में बंधन नहीं है। ओ उस सत्ता में बंधन नहीं है, उस सत्ता में बंधन नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, वो कहाँ बंधा है? वो ऐसा दिखाई दे तुम्हें। हो एक कमरे के अंदर गुड़ जो है ना, गुड़ कमरे में है,
और एक व्यक्ति भी वहां पर है जिसकी जीभ के अंदर उस व्यक्ति को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया है कि बाहर नहीं जाने देंगे। अब जब उसकी जीभ पर यह गुड़ आया, बाहर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि वो अंदर कैद खाने में बंद व्यक्ति, अंदर कैद खाने में गुड़ है। ऐसा कैद खाने, व्यक्ति भी कैद खाने में और गुड़ भी कैद खाने में, ऐसा। मगर जिस व्यक्ति की जीभ पर वो जो गुड़ आया है, उस समय ही उसे जो मिठास का अनुभव होता है, वो व्यक्ति अपने को बंधा हुआ अनुभव करता है या गुड़ को बंधा हुआ अनुभव करता है, या फिर उसे विकल्प ही नहीं है बंधन का। न अपने बंधन का विकल्प, न तो गुड़ के बंधन का विकल्प। ये बंधन का विकल्प तो बाहर जो देखते हैं उनको है कि कमरे के अंदर गुड़ भी है, कमरे के अंदर वो व्यक्ति भी है। मगर वो कमरे के अंदर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है ये उनको नहीं पता। भगवान, तुम जो परिवार के संग में रहते हो, दुकान पर रहते हो, रसोई घर में किचन में जाते हो, काम करते हो, मगर तुम्हारे भीतर ये दुनिया को ये दिखाई देता है कि तुम कमरे के अंदर बंधे हुए हो। कमरा माने ये देह के परमाणु हो भगवान। ये देह के परमाणु के अंदर भगवान आत्मा बंधा हुआ है। मगर जब तुम ज्ञान की एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानते हो, उस समय ये न भगवान आत्मा बंधा है, न ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन हुआ वो बंधा है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये जीव संसार में अभी बंधा हुआ है, देह में फंसा हुआ है। अंतर में जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव तुम जानते हो। उस अनुभव में ये देह के परमाणु बाधक नहीं बनते, क्योंकि उस ज्ञान के जो प्रदेश है, उस प्रदेश पर यदि ये देह के परमाणु हो तो बाधक बने। ऐसा उस प्रदेश पर जहां पर गुड़ है, वो गुड़ यदि पड़ा पड़ा, वो गुड़ यदि वो मीठे से खट्टा हो जाए, गुड़ पलट जाए तो अनुभव खट्टा होगा। मगर गुड़ यदि कमरे के अंदर है तो अनुभव खट्टा नहीं होगा। गुड़ यदि थैली के अंदर है, गुड़ यदि कागज के अंदर है तो अनुभव खट्टा नहीं होगा। गुड़ तो मीठा ही रहेगा। गुड़ का खट्टा अनुभव तो तब होगा कि गुड़ स्वयं ही मिठास से खटास में पलट जाए। ऐसे ही देह के परमाणु के साथ में रहने से भगवान आत्मा राग रूप अनुभव में नहीं आता। भगवान आत्मा तो राग रूप अनुभव में उसे आए यदि भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव को छोड़ करके पलट करके राग रूप हो जाए, तो राग रूप अनुभव में आए। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, ऐसी मस्ती में जो जीवन जीता है, ऐसे ज्ञानियों को जो देह के परमाणुओं से हो, ये कमरे को बाहर से देखा, कारागृह को बाहर से देखा, ये कारागृह को देखा, कारागृह को देखा। कारागृह की खिड़की खुली है या खिड़की बंद है, बस वो दिखाई दिया। मगर अंदर जो व्यक्ति है उसकी जीभ पर गुड़ है, वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दिया। ऐसे ही ज्ञानी पलाठी लगा करके बैठे हैं, तो ये आंख की खिड़की हो, ये आंख खुलती है ना, ऐसा लगता है कारागृह की खिड़की खुली। आंख बंद हुई तो रात के समय ये कारागृह की खिड़की बंद हुई। खिड़की खुली हो या खिड़की बंद हो, भीतर में जो अनुभव में आ रहा है उसको ये कारागृह और कारागृह की खिड़की से कोई लेना देना नहीं। एक समय की चैतन्य तत्व की अनुभूति ये ज्ञायक देव में ऐसा स्थिर हुआ कि सहज वह दशा प्रकट हुई। ऐसा ये ज्ञानियों का मौन। अज्ञानी कहे कि ऐसे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी ऐसे होते हैं। ज्ञानियों की बाहर की क्रियाएं, आचरण, प्रवृत्ति
हरकतें, ये ज्ञानियों का बाहर का जो रूप रंग वो अज्ञानियों को दिखाई देता है, मगर ज्ञानियों को अज्ञानी के ये विकल्प नहीं दिखाई देते। उन्हें भी उनमें चैतन्य परमात्मा स्वरूप ये भगवान आत्मा ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि अंतर में वो अनुभव में आ रहा है, वेदन हो रहा है भगवान। ऐसा जो भगवान आत्मा अंतर में अनुभव में आता हो, वहां कारागृह की ओर ध्यान कैसे जाएगा? ऐसा ये कारागृह में हो ही नहीं, कारागृह में हो ही नहीं। उस समय कारागृह का विकल्प आ जाए, हमें बाहर से ऐसा लगता है वो अंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कितना दुखी होगा। हमें बाहर से लगता है जो बाहर है उसको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो दुनिया भर के कारागृह में गया हूं ना, इसके लिए मुझे पता है। भारत में भी परदेश में भी इतने कारागृह में गया हूं, इसलिए मुझे पता है कि जो कारागृह में बंधा हुआ है बाहर से दुखी दिखता है। यहां पर भारत में ही कारागृह के कमरे के अंदर जो कैदी बंधे हुए हैं, लुधियाना में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मुंबई में, पुणे में, कारागृह में जो कैदी बंधे हुए, बाहर से लगता है वो कितने दुखी। अंदर उनके कमरे होते हैं, वो कमरे के अंदर उन्होंने अच्छे अच्छे पोस्टर लगा के रखे होते हैं। हीरोइन के पोस्टर लगाए, किसी ने हीरो के पोस्टर लगाए, उसको भी घर बना दिया। वहां पर भी दोस्त बनाए होते हैं, अच्छी दोस्ती जम गई होती। एक कैदी का बाहर निकलने का टाइम था ना, रो रहा था, वो रो रहा था कि अरे आज मैं अपने मित्रों को छोड़ करके बाहर जा रहा हूं, क्योंकि इतनी दोस्ती कैदियों के साथ में ऐसी दोस्ती हो गई। हमें लगता है कि वो बाहर से देखते कि अरे बेचारा अंदर कितना तड़पता होगा, वो मजा ले रहा है। ये कारागृह से ऐसे बाहर से जो देखता है उनको ऐसा लगता है कि ज्ञानी कैसे अंदर में ये देह के अंदर रहते हैं, ये इंद्रियों के विषयों में रहते हैं, ये इतने क्रोधादि कषाय वाले हैं। ऐसी चैतन्य 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 परमात्मा की पुकार जिनके कान में पड़े न, सम्यक दर्शन तो होगा, सम्यक दर्शन की फिक्र क्यों करता है? ये न्यायक मैं हूं, सम्यक दृष्टि तू हो जा, सम्यक दृष्टि तू हो जा। माने मृत्यु का मातम मनाना, ऐसा हो जन्मदिन को मनाओ, मृत्यु के मातम को मनाते हो, ऐसा हो जन्मदिन। यहां तो मिथ्यात्व की मृत्यु का मातम भी जो नहीं बनाता, और सम्यक्त्व के प्रकट होने का जन्मदिन भी जो नहीं मनाता, मृत्यु का मातम भी नहीं और सम्यक दर्शन का जन्म भी नहीं। क्योंकि ये देखा है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, उसमें मुझे आनंद कैसे लूं, मैं उसमें से सुख कैसे लूं? जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। यदि तुम देह का जन्म हुआ और देह में सुख मानो तो मिथ्यात्व, और सम्यक दर्शन का जन्म हुआ और सम्यक दर्शन में सुख मानो तो धर्मी कैसे हो जाओगे? क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दर्शन में से सुख नहीं मानते हैं, ऐसा सुख नहीं मानते। हो ऐसा लगे, वो ऐसा लगे कोई ज्ञानी को ऐसे कहे कि हे परम कृपालु देव, हे सदगुरु देव, हे आत्मज्ञानी सदगुरु परमात्मा, ऐसा कहे ज्ञानी को। जैसे ही ये ज्ञानी के ज्ञान में आए, जानने में कि ये सम्यक दृष्टि कहकर जो पुकारा उसमें से सुख नहीं लेते। जैसे कोई महिला गहने पहन करके घर से निकले और वो आभूषण की तारीफ हो, और यदि वो तारीफ को सुन करके ये मान ले कि ये मेरी तारीफ है, तो वो मिथ्या दृष्टि है कि आभूषण की तारीफ हो रही है ना, आभूषण की तारीफ। और अक्सर यही होता है,
लोग जिसको सुंदरता सुंदरता कहते हैं, वो सुंदरता तो कपड़े की है, आभूषण की है, गाड़ी की है, मकान की है। उस व्यक्ति की तो बात ही नहीं होती। जिसको ये कहा कि तुम जिसको महान मानते हो, वो तो बाहर की बात है। जिसकी तारीफ तुमने सुनी, जिसके गुणगान सुने, ये तो बाहर की बात है। ऐसे हाथ में अंगूठी पहन कर निकले, ऐसे अंगूठी पहन करके दिखाने के लिए। मैं जब विद्यार्थियों को पढ़ाता तो ऐसी महिलाएं ऐसी अंगूठी पहन करके पूछती प्रश्न, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ऐसा प्रश्न पूछती, उंगली ऐसी दिखाती। तो बाकी सबको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा कि आज नई अंगूठी वो पहन करके आई है। प्रश्न पूछने में ऐसे एक एक लाइन को ऐसे रखे तो ऐसी उंगली रख करके कि उसकी तारीफ हो, देखो वाह वाह होती है, कैसे गहने पहन करके आई, और इतनी अच्छी डिजाइन का हार पहना हो, बताए नहीं कि सुनार का नाम क्या है, दुकान कौन सी है, कौन से शोरूम से खरीदा है, बताएगी नहीं। वरना कल उसके जैसा गहना कोई पहन करके निकलेगा तो फिर उसकी महिमा क्या रहेगी। कपड़े की डिजाइन अच्छी हो, टेलर का नाम नहीं बताएंगे, कहाँ सिलाया ये कपड़ा, एक एक छोटी छोटी ऐसे उसमें उसकी तारीफ जो होती है। हाथ में मेहंदी लगाई हो, किसने लगाई, एक एक शरीर की जो बाहर की ये सुंदरता, और जैसे कोई ये सुंदरता सुन करके, उसकी तारीफ सुन करके मान ले कि ये मेरी बात है, तो वो कितना भ्रम है, मिथ्यात्व है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जब ये कहते हो कोई कि ये आप तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, आप तो आत्मा के अनुभवी हो, ऐसा जब ज्ञानी को कहे ना, ज्ञानी को सुख बुद्धि नहीं होती, ज्ञानी खुश नहीं होते। सम्यक दृष्टि में भगवान खुश कैसे होंगे। एक समय की जो पर्याय सम्यक दर्शन, उसकी जो तारीफ हो रही है, जिसका जन्म है उसकी तारीफ हो रही है, वो मेरी बात नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के गुणगान सुनते समय सम्यक दृष्टि की दृष्टि ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी न्यायक देव की दृष्टि तुझे प्रकट हो, ऐसी दृष्टि प्रकट हो। मगर दृष्टि के गुणगान सुनते समय तू एक समय के लिए भी उछल कूद नहीं करेगा कि मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं, ये मेरी बात हो रही है, नहीं। एक समय की ये सम्यक दर्शन की पर्याय, ये सम्यक दृष्टि की उदासीनता पर्याय की बात हो कि ऐसे उदासीन है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य इतने उदासीन है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में राग का वेदन होता हो, उस समय भी इतनी उदासीनता है, उस राग को गौण कर दिया। राग को मुख्य करे तो राग ज्यादा दृढ़ होगा। राग का भाव, विकार का भाव ज्ञानी को है, विकार का भाव है, मगर उस विकार का भाव जो है वो इतना तुच्छ है, उसकी ओर दृष्टि क्यों करता है। एक समय का एक तो विकारी भाव हो, एक समय का, और वो भी अपने स्वरूप से विपरीत। एक तो उसका अस्तित्व एक समय का और मैं त्रिकाली, दूसरा कि यहां तो परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा सत्ता है और वहां तो मिथ्यात्व और राग का विकार है। उसकी ओर दृष्टि करना यह अपराध है भगवान, ये अपराध है। इसलिए आज के बाद में ये शिकायत मत करना। ऐसा हो ज्ञान दीपक को कहता हूं, ये प्रश्न ही मत पूछना, राग को कैसे दूर करूं, ऐसा राग को कैसे दूर करूं। ऐसे न्यायक को दृष्टि में ले जिस न्यायक में से राग निकलता नहीं है, राग निकलता नहीं है। ऐसा हो ऐसा घन चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा हो भगवान, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा मैं हूं। तेरे घर के अंदर चूहे आ गए,
तेरे घर के अंदर कीड़े आ गए, कॉकरोच आ गए, तो तू कॉकरोच को बाहर निकाल ने, तेरे घर में आए ने, सफाई कर। धूल तेरे घर के अंदर आई है तो धूल को निकाल बाहर, सफाई कर। तू ऐसे सफाई कर। तेरे घर के अंदर ये कचरा आता है, तू सफाई नहीं करता है, जाले हो जाते हैं, सफाई नहीं करता, तो फिर ये मोह राग द्वेष के विकारी भाव तेरे घर में है, उसकी सफाई क्यों नहीं करता? अरे भगवान, इसलिए सफाई कैसे करूं? घर में है नहीं, वो आंगन में है, और आंगन में मैं जा नहीं सकता, और आंगन मेरे घर में आ नहीं सकता। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा भेद विज्ञान करता हुआ ज्ञानी प्रति समय मुक्ति की ओर हो राग के भाव से प्रति समय अब मुक्त हो रहा है। ऐसा चैतन्य परमात्मा भगवान, तू ऐसा राग के भाव को छोड़ने की बात मत कर। ऐसी हो भीड़ तुझे ये कहेगी, भीड़ तो है ना, मिथ्या दृष्टियों की भीड़ है ना, यहां अज्ञानियों की भीड़ है ना। तेरे जैसे विरले ज्ञान दीपक भगवान इस पृथ्वी पर नहीं है, अज्ञानियों की भीड़ है। अज्ञानी तुझे कहे सुनना मत, सुनना मत। एक समय का चैतन्य तत्व विचार, ये इतनी महिमा गाई, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा विचार भी आए तुझे। ओ हो कहा था ना, करोड़ों भवों में व्रतादि का पालन करके है। करोड़ों भवों में व्रतादि का पालन करके जो पुण्य नहीं बंधा, ऐसा उत्कृष्ट पुण्य चैतन्य तत्व विचार से बंधता है। और कितने एक समय के चैतन्य तत्व विचार से हो, वहां तो करोड़ों भव बीत गए। एक समय का चैतन्य तत्व विचार, क्योंकि सच्ची दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है, विचार से ही शुरुआत हुई न। ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव मैं हूं, मैं परमात्मा तत्व में न्यायक देव हूं। ऐसा ये न्यायक देव, ऐसा अहोभाव अंदर से आए, बाहर का अहोभाव आया, पर्याय में जो दोष है ऐसा हो। मैं तो, मेरा घर तो साफ है, घर में तो कचरा है ही नहीं, मगर जो आंगन में कचरा है उस कचरे को दूर करना या नहीं करना, ऐसा उस कचरे को कैसे दूर करूं? आंगन में तू जा ही नहीं सकता, ऐसा जो चैतन्य महल तू स्वयं है, ऐसे स्वीकार से आंगन में पड़ा हुआ वह कचरा कांटा वह चला जाता है। महल में कचरा है ही नहीं, ऐसा महल में कचरा नहीं है। तो दर्पण हो सामने इतनी धूल है, और ये जो धूल उड़ रही है, ये तूने धूल को नहीं देखा, दर्पण में प्रतिबिंबित होती हुई धूल को तूने देखा, और तू कहता है कि अब दर्पण को साफ मैं कैसे करूं? अरे भगवान, तुझे दर्पण साफ है इसलिए तो धूल दिखाई दे रही है। अब दर्पण को साफ करने की फिक्र क्यों करता है? राग का विकार मैं अपने में से कैसे निकालूं? वो राग का विकार तुझे ज्ञान में जानने में आ रहा है, यही तो तेरे ज्ञान की निर्मलता है। जब मलिनता है नहीं तो तू कहां से निकालेगा उस राग के भाव को? ऐसी शुद्धता की और दृष्टि, शुद्ध चैतन्य तत्व की और दृष्टि। पर्याय में जो विकार है, आंगन में जो कांटे उगे हैं, उन कांटे को दूर तो करना या नहीं करना, ऐसा ये नहीं करना या करना, क्या करना, ऐसा विकल्प आया ना। ऐसा विकल्प आते ही समझना कि मैं पर्याय का वकील बना हूं, ये विकार का वकील बना हूं। जैसे विकार का काम मुझे करने जाना हो, उसको दूर करने का काम मुझे करना हो, ऐसा मैं कोई सफाई कामदार थोड़ी हूं
कि झाड़ू लगा करके आंगन के कचरे को साफ करने जाओ। यहां सम्राट चैतन्य भगवान ये राग के कचरे को साफ करने जाए, ये न्यायक देव है ही नहीं। ये देव की दिव्यता तो ये है कि कचरे के साथ रिश्ता नहीं रखता। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा जिनकी दृष्टि में आया, ये तुम्हारी दृष्टि में ऐसा आएगा भगवान। ये विचार ही ऐसा निरंतर विचार चलता रहे। चींटी की चाल से चलो तो चलना, भले चींटी की चाल से चले, मगर दृष्टि का जो विषय ऐसा केंद्र बिंदु जो भगवान आत्मा है, ये स्वरूप तुम्हारे सामने ऐसी हो। ये दृष्टि की बात चल रही है। दृष्टि व्यवहार का पक्ष लेकर के, व्यवहार का वकील बन करके पर्याय में दोष है उसका क्या करना, ऐसी शंका खड़ी मत करना, वरना जोर नहीं आएगा द्रव्य का जोर की चैतन्य परमात्मा में परिपूर्ण शुद्ध ऐसा परिपूर्ण शुद्ध। भगवान हे ज्ञान दीपक कैसा है, ऐसा हो, ऐसा स्वरूप है, ऐसा चैतन्य स्वरूप है वो भगवान, ऐसा है। धीरू भाई अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है, ये रतन टाटा है, ये सब लोग है ना, कितने पैसेदार है, उनके पास में कितने पैसे हैं, करोड़पति है, अरे अरबोपति है, खरबोपति है। मैं उनके बारे में आज तुम्हारे सामने गुणगान गाऊं? मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है, रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तुम्हें बताओ, तुम कहोगे कितनी ही संपत्ति हो, मेरे को क्या मिलने वाला है उसका, 1 रुपया भी मेरे पास थोड़ी आने वाला। ऐसा हो, जब वो बात हो रही हो कि पर्याय में वितरागता प्रकट हुई, सम्यक दृष्टि को जागृति की, कितना भी वैभव हो मेरे घर में नहीं आने वाला, मैं क्यों उसके विकल्पों में फंसूं। वितरागता की ओर दृष्टि करके विकल्प होता है, मिथ्यात्व होता है। ओ 11वें गुणस्थान से जो नीचे गिरता है ना, कि वहां तो इतनी वितरागता प्रकट हुई थी। ऐसा यथाख्यात चारित्र, समस्त कषायों का अभाव, ऐसी वितरागता 11वें गुणस्थान में प्रकट हुई और फिर वहां से गिर करके निगोद में चला गया। क्रम से नीचे एक एक करके गिरते गिरते उसके क्रम है, मगर 11वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि, ऐसे मुनिराज जब निगोद में चले गए, क्यों, इतनी वितरागता तो प्रकट हुई थी। ऐसा भी हो जाता है भगवान, ये वितरागता की ओर दृष्टि जाए तो वितरागता छूट जाती है, वितरागता की ओर दृष्टि गई कि मिथ्यात्व हुआ, पर्याय दृष्टि हुआ। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और जहां मिथ्या दृष्टि हुआ वहां राग द्वेष तो साथ में होंगे ही होंगे, क्योंकि मोह हो तो राग द्वेष होते ही है। राग द्वेष हो तो जरूरी नहीं है कि मोह का भाव हो। सम्यक दृष्टि को अभी राग द्वेष है 4थे गुण स्थान में, मगर मोह छूट गया है। वो पर्याय में प्रकट हुई जो वितरागता है, उस वितरागता की ओर दृष्टि गई कि पतन होना शुरू हो गया। पर्याय दृष्टि, ऐसी वितरागता, ऐसा वैभव, वो वैभव है, मगर वो वैभव मेरे घर में कितना आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब तुम कहते हो ना, तब तुम अपने को दुखी अनुभव करके कहते हो कि मेरे पास तो अभी 100 रुपये जेब में है। अब मुकेश अंबानी के खरबों रुपये हो, मेरे पास में क्या आने वाला है, ऐसा तुम दुखी होकर के कहते हो कि अरे मैं तो ऐसा नीचा व्यक्ति, उसके करोड़ों रुपये हो, मेरे पास में क्या है। यहां तो सम्यक दृष्टि मानते हैं कि एक समय की ये जो वितराग परिणति जो प्रकट हुई है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा परिपूर्ण हूं कि मेरे पास में अंदर क्या आएगा, उसका मुझे क्या मिलने वाला है।
वो पर्याय मुझ में मिलने ही वाली नहीं, पर्याय का मुझ में मिलन होगा नहीं। वो हीनता वाला भाव नहीं है, अंदर से ऐसी परिपूर्णता का भाव है। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा तत्व मैं हूं। सोने की फिक्र करते गया, उसमें पारस मणि की ओर ध्यान ही नहीं गया। ऐसा सोने को बचा लूं, सोने को बचा लूं, अरे पारस मणि की ओर ध्यान न गया। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, ज्ञान में सम्यक दृष्टि ये जानते हैं महिमा किसकी है, सोने की है या फिर पारसमणि की, कि पारसमणि की। पारसमणि की महिमा है, क्योंकि पारसमणि लोहे को सोना बना देता है, इसलिए महिमा पारसमणि की, सोने की नहीं। मगर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो ना तो सोने की महिमा है। क्यों? क्योंकि एक जो लोहे का टुकड़ा पारसमणि ने उसको छू लिया और वो लोहे का टुकड़ा सोना हो गया। अब लोहे का टुकड़ा समझ लो कि 100 रुपये का है और उसको पारसमणि ने छू लिया और वो जो सोना हो गया, वो सोने का मूल्य भी यदि 100 रुपये का ही होता तो फिर पारसमणि की महिमा कैसे आती? इस पारसमणि ने किया तो किया क्या, 100 रुपये का था और 100 रुपये का रहा। इसलिए लोहे से तो सोना बेहतर है, लोहे से सोना बेहतर है, ऐसा जिसने जाना होगा उसे पारसमणि की महिमा आएगी। जाना होगा वो, मानना नहीं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञान में तो ये जानते हैं कि राग का भाव विकार है और वितरागता है वो शुद्धता रूप परिणमन है, ऐसा तो जानते हैं। राग का भाव हेय है, वितरागता उपादेय है, ये तो जानते हैं। और ऐसी उपादेय रूप वितरागता जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ये ज्ञायक देव मैं हूं। तब पूरी महिमा ज्ञायक पर चली गई। अहोभाव ज्ञायक का, ऐसा ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसी पर्याय कि और जो देखता है ये ज्ञानियों को ऐसा लगता है भगवान, क्योंकि चैतन्य लोक के वासी है ना। ऐसे यहाँ जैसे फुटबॉल का मैच चलता हो, 11 खिलाड़ी मिलकर के 22 खिलाड़ी खेलते हो, ऐसे ये 22 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, ये साल भी 22 का साल है, इसलिए 22 दिन की शिविर रखी है। पर्युषण महापर्व 22 दिन का उपध्यान होने वाला है। मैंने ज्ञान दीपक कहा 45 दिन का उपध्यान होता है, 1 महीने का होता है, 18 दिन का होता है, अरे 22 दिन का होता है। हम नया चालू करेंगे 22 दिन का उपध्यान, और उसमें सब इस बार रखने वाले उपध्यान 22 दिन का हो। पर्युषण में सामायिक होगा, प्रतिक्रमण होगा, तुम्हारा सब होगा। तुम आओ तो सही, फिर वहां आकर के सामायिक की व्याख्या मैं बताऊंगा, सामायिक किसको कहते हैं, प्रतिक्रमण किसको कहते हैं। मगर उपध्यान करने वाले 22 दिन का पर्युषण में, अभी से सब लोग इतने 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 जितना लाभ ले सको लेना, ऐसा 22 दिन का उपध्यान, प्रैक्टिकल उपध्यान होने वाला है। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये फुटबॉल की मैच चल रही है, 22 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे ऐसे सब भागते हैं, लात मारते हैं। कोई अपने यहां का नहीं, किसी पराये ग्रह का कोई व्यक्ति हो न, अवकाश यात्री कोई हो और वो यहां पर आ जाए और ये देखे तो उनको कैसा लगे, ये क्या पीछे पड़े हैं, ऐसा लगेगा। ये क्या क्या कर रहे हैं ये, और वो देखे ऐसा कैसा लगे। ऐसा ज्ञानी को दिखता है किसी और लोक के वासी है, यहाँ के नहीं है। भगवान आत्मा वो तो चमड़ा यहाँ पर है न भगवान, ये तो शरीर के परमाणु यहाँ पर है न,
वो तो आत्मा देह का संयोग दिखता है न। आ ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी है, भगवान तेरे पास वो चमड़ा आया नहीं, जो तेरे पास आया नहीं उसको लेकर के तू देखे कैसे। जो चश्मा तूने पहना ही नहीं है उस चश्मे से तू देखेगा कैसे। जिस लाठी को तूने उठाया नहीं है उस लाठी के सहारे तू चलेगा कैसे। इसलिए ज्ञानी को ये देह के परमाणु से जानना दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि ग्रहण तो हो, चश्मे को पहनूं तो, क्योंकि ज्ञान का जहां वेदन हो रहा है वहां तो परमाणु को पहनने के लिए अवकाश कहाँ है। ये ज्ञान की सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप हो जिसको ग्रहण करे कैसे। जहां पर भी जाए न ऐसा, अब तुम ऐसा ही विचार करो। अपने रूम में हो न, कमरे में से तुम गए किचन में गए, किचन में से फिर तुम डाइनिंग टेबल पर आए। ये जो भी ऐसे क्रिया होती हो न, उस क्रिया के काल में समय अंदर में ही, अंदर में ऐसा समय निकाल के अभी फैल करके यहाँ से कहाँ गया, ऐसा फिर तुम्हारा ऐसा बैठ करके जैसे थक जाए न, ऐसा विचार आए, बैठ करके पहाड़ पर बैठे 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 थक गए, पाँव फैला दिए, नहीं कर पाए सहन, पाँव फैलाया तो पैर पसार करके ऐसे फैला करके ऐसे बैठे थे और ऐसे अब उस समय ये देह की क्रिया हो, ये देह की क्रिया। हाथ में नमक लिया, मिर्ची ली, ये खाना पका रहे, ये देह की क्रिया। रोटी उठाई, सब्जी ली, मगर हर समय ये जागृति फैला। अरे तुम्हें ऐसा हो एक एक क्रिया में ये जागृति। सामने रोटी है, रोटी को लेने के लिए तुमने हाथ फैलाया, ऐसा हाथ फैलाया और रोटी ली। तुम्हें अंदर में ये जागृति कि मैं नहीं फैला, क्योंकि ज्ञान के बाहर जो नहीं फैलता वह मैं। ऐसा भेद विज्ञान अंतर में चलता है। भगवान ये तो दवा है, ये औषधि है। ऐसी चैतन्य की जागृति का अभ्यास, ऐसा अभ्यास करना। ये कल जब तक तुम नहीं मिलते ना तब तक ये तुम्हारा होमवर्क है, ये 24 घंटे का होमवर्क है। ये अभ्यास करना, ये अभ्यास करना। किचन में जाओगे, खाना पकाओगे, देह की क्रिया होगी, बैठ करके थकोगे तो पैर फैलेंगे, हाथ फैलेंगे। दुकान पर जाओगे, रुपये की नोट वो पर गिनोगे, ऐसी उंगलियां ऐसी हिलेगी, मगर अंतर में ये विचार की धारा चलती रहे कि ज्ञान के बाहर फैला नहीं। ऐसा हो, रुपये के बंडल को लेने के लिए हाथ फैलाए ना, अंतर में एक समय के लिए ये विचार आ जाए कि बीज बोया, ऐसा बीज बोया भगवान। ओ, ऐसा चैतन्य परमात्मा। ये प्रयोग करते करते जब फिर ऐसी उदासीनता आती है कि देह के परमाणु से दृष्टि हट करके अंतर्मुख हो जाता है, एक समय में वो दशा प्रकट होती, मगर उससे पहले ऐसा विचार चलता है। ऐसा भेद विज्ञान होता है। फैलना कहाँ हुआ, ऐसा हर एक समय हो। ज्ञान के बाहर विस्तार नहीं, ज्ञान के बाहर विस्तार नहीं। हर एक क्रिया में सुबह उठे, मल मूत्र का विसर्जन किया ना, ऐसे ही मल जाता हो, मूत्र छूटता हो, तो अंदर में ये विचार कि ज्ञान के बाहर मेरा फैलाव नहीं। ये जो फैल रहा है वो ज्ञान फैला, ये मूत्र फैला, ये मल फैला, ये ज्ञान फैला। जानना फैला, जानना नहीं फैला, तो मेरा कुछ भी अपने में से दूर नहीं गया। अब तुमने हाथ में ब्रश लिया कुल्ला करते समय, अब वहां पर भी तुम कुल्ला करते हो, पानी मुंह में से बाहर गया, वहां पर भी तुम्हारी ये हाथ की क्रिया हो रही, मगर ये ज्ञान उस परमाणु में फैला। ज्ञान के बाहर मेरा विस्तार नहीं। एक एक क्रिया में ये चैतन्य स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यदि ये धारा हो तो तुम पाओगे कि कोई रोबोट काम कर रहा है, रोबोट हो जाएगा ये देह। ऐसा हो भगवान, ऐसा
कहीं देखा ऐसा रोबोट देखा तुमने? हाँ, गांव वालों ने तो नहीं देखा होगा, शहर वालों ने देखा ऐसा रोबोट? भगवान, रोबोट नया नहीं आया, रोबोट तो अनादिकाल से आत्मा के पड़ोस में वास करता है। ये देह के परमाणु ऐसा दिखाई दे, रोबोट माने जिसमें चैतन्य प्राण नहीं है वह। तो ऐसी तुम्हें देह की क्रिया लगेगी जैसे मशीन की तरह काम होता होगा। देह की क्रिया मशीन की तरह होती होगी और अंतर में ज्ञान का वेदन होता होगा। ऐसा भेद विज्ञानी ज्ञान दीपक मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करने वाला है भगवान। मगर ये भेद विज्ञान से अभ्यास करना, ये ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, फिर वो तुम्हारे अंतर में ऐसी प्रकट होगी। फिर बाहर में आचरण भी बदलेगा, फिर मुनि धर्म भी पालन होगा। मुनि धर्म का पालन, आर्जिका के व्रत का पालन, ये सब होगा। मगर पहले ये देह रोबोट तो दिखाई दे। ऐसा चैतन्य परमात्मा की ओर ऐसी दृष्टि गई। ओहो भाव तुझे न्यायक देव का आए। कितने टाइम से जो कमजोर हो ऐसा हो, और उसको जो साथ दे, और ये व्यक्ति ऐसा उसने हाथ दिया कि ये उस व्यक्ति गिरा हुआ, उसका हाथ पकड़ करके खड़ा हुआ। तो वो जिसने खड़ा किया वो कैसा लगेगा कि देखो कितना शक्तिशाली है। ऐसा यहां तो ऐसा एक समय की पर्याय जो न्यायक देव में झुकती है मगर गिर नहीं जाती। न्यायक देव में झुक करके वो अपने बल पर खड़ी हो जाती है। न्यायक में झुकने वाली पर्याय अपने बल पर खड़ी होती है, और ऐसी पर्याय जो अपने बल पर खड़ी हो जाए, सिर्फ झुकी न्यायक में की। ऐसा न्यायक देव मैं हूं भगवान, ये मैं हूं। फिर अहो भाव तो मैं आएगा ही नहीं। ऐसा हो, कोई भी घटना हो, ऐसा हो। ये देह गया, धन गया, परिवार गया, सब कुछ गया, मगर मुझे जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है वो प्रमाण है कि मेरा कुछ भी नहीं गया। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, यह भगवान आत्मा, यह न्यायक देव मैं हूं भगवान, यह न्यायक देव मैं हूं। ऐसा है। इस महल के अंदर कचरा है नहीं, ये दर्पण, ये द्रव्य दृष्टि कैसे होती है, ये ध्रुव दृष्टि कैसे होती है। ज्ञान के बाहर में फैला ही नहीं, बस ज्ञान के बाहर में फैला ही नहीं। ज्ञान के बाहर में फैला ही नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो
देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।